किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग को बिना कॉपीराइट के कैसे यूज कर सकते हो, यानी कि आप कोई भी सॉन्ग यूज करो और उस पर जो है कॉपीराइट क्लेम ना आए, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। यानी कि आपको पता है जब आप किसी सॉन्ग को यूज करते हो तो उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और जब क्लेम आ जाता है तो उससे आप जो है अर्निंग नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप बॉलीवुड सॉन्ग को बिना कॉपीराइट क्लेम के यूज कर पाओगे और उससे आपकी अर्निंग भी होगी। ठीक है, तो तरीका क्या है पूरा बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन शर्त एक है कि वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर आपने स्टेप मिस किया तो भाई आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए अब आप समझ लीजिए अपने हिसाब से आपको क्या करना है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, YouTube पर आपको पता है कि जब हम किसी भी सॉन्ग को यूज करते हैं, मान लो जैसे कोई भी हम सॉन्ग उठाएं और उसको अपने वीडियो में डाल दें और YouTube पर अपलोड करें, तो उस पर हमें कॉपीराइट क्लेम देखने को तुरंत मिल जाता है। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कॉपीराइट क्लेम आने के बाद क्या होगा, उसकी जो अर्निंग होगी किसे जाएगी, उस सॉन्ग वाले ऑनर को। ठीक है, जिस ऑनर का वो सॉन्ग है, जिसका सॉन्ग है, उसको चली जाएगी। आपके गाने की अर्निंग आपकी चाहे 2 मिलियन व्यूज आए, 10 मिलियन व्यूज आए, पैसे सारे उसी को मिलने हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इस बात से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आपको बताया जाए, तो मैं उसी सॉल्यूशन को लेकर आया हूं। ठीक है, तो बता देते हैं। देखिए, आप यूट्यूब पर काम करते हो, आप सॉन्ग यूज करते हो, तो कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिन्हें हम विदाउट परमिशन यूज भी नहीं कर सकते। जैसे मैं एक आपको बताऊं कि एक कंपनी है सोनोटेक। ठीक है, जैसे आप सॉन्ग यूज करते हो तो आपको कॉपीराइट क्लेम आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोनोटेक कंपनी का कोई सॉन्ग यूज करते हो तो आपको क्लेम तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिस दिन वो अपना क्लेम चेक करने के लिए बैठेंगे उस दिन आपको स्ट्राइक भी पड़ेगी उस चीज पर। ठीक है, तो सोनोटेक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो स्ट्राइक मारती है भाई अगर सॉन्ग यूज करते हो आप तो। ठीक है, सिंपल सी बात। बाकी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन सोनोटेक के साथ ऐसा है सीन, पता नहीं क्या उनका पॉलिसी है। ठीक है, तो सोनोटेक का अगर आप सॉन्ग यूज करते हो तो भाई बिल्कुल मत करना। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप फिर बोलो कि भाई ने बोला था सॉन्ग यूज कर लेना। ठीक है, तो बता देते हैं। ठीक है, तो सोनोटेक छोड़ करके अब आपको बाकी सॉन्ग कैसे यूज करने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन को ऑन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने मोबाइल स्क्रीन ऑन किया, यूट्यूब को ओपन किया। यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं हिंदी सॉन्ग। ठीक है, तो हिंदी सॉन्ग लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, अवधी सॉन्ग, सारे सॉन्ग यहाँ पर जो है आ रहे हैं। ठीक, अब हिंदी सॉन्ग सर्च कर रहे हैं तब भी भोजपुरी सॉन्ग आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो भोजपुरी का कितना ज्यादा ट्रेंड है ये आप समझ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये सॉन्ग आ रहे हैं। अब सॉन्ग आने के बाद हमें मान लो यूज करना है कोई सॉन्ग, जैसे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें बैकग्राउंड म्यूजिक में भी सॉन्ग लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये सॉन्ग दिख रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये पेन 3 डॉट का, इन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा सर्च फिल्टर का। जैसे हम सर्च फिल्टर पर आएंगे दोस्तों हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखो, लाइव, 4K, HD, सबटाइटल, क्रिएटिव कॉमन्स 360, VR 180, 3D, HDR, लोकेशन परचेज। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन पर टिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पर अप्लाई करेंगे तो अब आपको जो ये सॉन्ग मिल रहे हैं ये सारे के सारे नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग हैं। ठीक है, आप इन सॉन्ग को यूज करोगे भाई आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। अगर आप ये सॉन्ग यूज करते हो और आपको कॉपीराइट क्लेम आता है तो भाई आप मुझसे कमेंट करके आपको जो बोलना हो आप मुझे बोल सकते हो, क्योंकि मैं ये चीज़ यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मेरा और भी चैनल है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, तो उस पर मुझे सॉन्ग अक्सर कर लगाने पड़ते हैं, तो मैं इसी तरीके से यूज करता हूं। ठीक है, तो ये जो जितने भी सॉन्ग आपको दिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है फेक दिखा रहा हूँ, लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी ये सॉन्ग हैं ये सारे के सारे अभी नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने क्या किया, क्रिएटिव कॉमन लगा दिया। अब क्रिएटिव कॉमन का मतलब पता क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन का मतलब है कि भाई एक तरीके से वो आपकी ही चीज हो जाती है क्रिएटिव कॉमन। ठीक है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर आप भी किसी सॉन्ग को, बॉलीवुड सॉन्ग को यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, 3 डॉट पर जाओ, फिल्टर पर जाओ, क्रिएटिव कॉमन लगाओ और वहां से जो भी सॉन्ग आ रहे हैं उनमें से देखो। ऐसा नहीं है एक आधी सॉन्ग आते हैं आपके मतलब के सॉन्ग नहीं आएंगे, बहुत सारे सॉन्ग आते हैं, प्लेलिस्ट भी आती है 1 घंटे की और 30 मिनट की। ठीक है, तो उनमें आपको सारे सॉन्ग मिल जाएंगे जो आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग को नॉन कॉपीराइट तरीके से यूज कर सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूं कि आप सीख गए हो किस तरीके से आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सॉन्ग यूज करने हैं। ठीक।
तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।